नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यदि आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या नया पैन कार्ड बनाने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में अहम बदलाव होने जा रहा है। मोदी सरकार इनकम टैक्स सिस्टम को और भी आसान बनाने के लिए 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू करने जा रही है। इस कानून के तहत पैन कार्ड से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव होंगे। इन बदलावों का असर आपकी जेब पर, बैंक लेन देन, होटल बिल, गाड़ी खरीद, प्रॉपर्टी खरीद, बिक्री पर पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि रोज़ रोज़ की टेंशन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सरकार ने कैश जमा निकासी पर पैन कार्ड की लिमिट बढ़ा दी है। छोटे और रोज़मर्रा के खर्चों में अब पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पैन कार्ड के क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या बदल जाएंगे नियम, इस पर हम चर्चा करते हैं। आपको मालूम होगा कि 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस दिन से सिर्फ आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड बनाने की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। नए नियमों के अनुसार पैन आवेदन के लिए आधार के साथ जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र तथा 10वीं की मार्कशीट या वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा नए आवेदन फॉर्म भी जारी किए जाएंगे जो पुराने फॉर्म से अलग होंगे। पैन और आधार में एक का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में आपके पैन और आधार कार्ड का नाम एक होना जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से पहले इसे जरूर ठीक करवा लें। ऐसा नहीं कराने पर सरकार आपका पैन कार्ड रद्द कर सकती है। इसके बाद आपका पैन कार्ड किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। कैश ट्रांजैक्शन के नए नियमों के तहत 1 अप्रैल 2026 से एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे अधिक का कैश आप जमा या निकाल सकते हैं। इसके लिए पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य नहीं है। अभी एक दिन में बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव बैंक में 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश जमा कराने पर पैन कार्ड देना जरूरी होता है। अब यह सीमा वार्षिक आधार पर तय की गई है। एक वित्त वर्ष में 10 लाख से कम ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड देना नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारियों और आम लोगों को राहत मिलेगी। रोज रोज के पैन कार्ड दिखाने की टेंशन खत्म होगी। हालांकि सरकार बड़े ट्रांजैक्शन पर नजर बनाए रखेगी जिससे काले धन और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। गाड़ी खरीदते वक्त कब देना होगा पैन कार्ड? 1 अप्रैल 2026 से यदि आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत की कार, मोटरसाइकिल या कोई भी मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो आपको पैन नंबर देना जरूरी होगा। इसका मतलब कि सस्ती बाइक या छोटे वाहन खरीदने पर पैन कार्ड दिखाना जरूरी नहीं होगा। वर्तमान नियम के मुताबिक 2 व्हीलर के लिए पैन की शर्त अनिवार्य नहीं है, जबकि 4 पहिया वाहनों के लिए कीमत चाहे जो भी हो पैन देना अनिवार्य है। होटल, रेस्टोरेंट या इवेंट में पैन कार्ड जरूरी है। नए नियमों के तहत होटल बिल, रेस्टोरेंट के खर्चे, बैंकेट हॉल, कन्वेंशन सेंटर, इवेंट मैनेजमेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको पैन कार्ड देना जरूरी होगा। पहले इसकी लिमिट 50,000 रुपये थी। इस तरह से अब शादी, पार्टी, फंक्शन के छोटे भुगतानों में पैन की जरूरत नहीं होगी। प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में पैन कब देना होगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2026 से यदि आप किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री कर रहे हैं तो गिफ्ट और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो आपको पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। यह बदलाव बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों को ध्यान में रखकर किया गया है। पहले यह लिमिट 10 लाख रुपए थी। इस बदलाव से छोटे शहरों और कस्बों में प्रॉपर्टी लेन देन थोड़ा आसान हो सकता है। इंश्योरेंस से जुड़े नियमों के तहत बीमा पॉलिसी के लिए अब पैन देना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे प्रीमियम कितना भी हो, इससे बीमा सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी। सभी लेन देन की ट्रैक करना अनिवार्य होगा। यदि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अकाउंट बेस्ड रिलेशन शुरू कर रहे हैं तो पैन कार्ड देना जरूरी होगा। पहले नियम के अनुसार पैन कार्ड तब अनिवार्य होता था जब सालाना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 रुपये से ऊपर होता था। अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप का मतलब कि अब पॉलिसी खरीदने पर बैंक की तरह आपका एक स्थायी प्रोफाइल या खाता खुलेगा। क्रिप्टो एक्सचेंज के मामले में भी अब इनकम टैक्स विभाग के साथ जानकारी साझा करना अनिवार्य होगा। डिजिटल करेंसी को भी अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो आपने सुना किस तरह से
1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड को लेकर नए नए नियम बदलाव होंगे। ऐसे में आपको सजग रहने की बहुत ही ज़रूरत है। आगे फिर नई जानकारी के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।